सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लाएगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूं काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा, क्यों तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बरसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते जन्म में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाग धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गया, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी समार दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्यनियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। इसलिए हमें दिशा ठीक ना मिलने से हम भ्रमित हो गए और परमात्मा से दूर होते चले गए, और परमात्मा से दूर होकर के हम विकारी बन गए। तो हमने क्या त्यागना है? बीड़ी शराब मांस तंबाकू को परित्याग करना है। चोरी ठगी जारी लूट खसोट डाके, इनको त्यागना है। ये हमने त्यागने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे ऊपर 4-5 और विकार लगा रखे हैं काल भगवान ने, काम यानी विषय वासनाएं, क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये जीव के बस का नहीं कि इनको त्याग सके। बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी हम त्याग सकते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसके लिए परमात्मा ने तरीके बताए हैं, विधि बताई है, इसका ट्रीटमेंट बताया है कि सत्संग विचार सुने, उनके ऊपर पूरा विचार करे, अर्थात ज्ञान। दूसरा भक्ति भगवान की, तीसरा दान। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो विकार हैं वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। क्रोध भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो सीमित सा रह जाता है, और पहले ज्यादा हो जाता था।
भक्ति करने से इसमें इतना अंतर आता चला जाता है और धीरे धीरे ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, थोड़ी सी फूफा रह जाएगी। अब मन को ज्ञान रूपी रस्से से बांध दिया जाता है। ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी रस्से से मन को बांध दिया जाता है। जैसे कोई शरारती पशु है, बैल है, भैंस है, गाय है, उसको टाइट बांध दिया जाता रस्से से।